एक ऐसी घटना को कल क्लोजर मिला है बाटला हाउस कांड में, जिसने देश की राजनीति को पिछले 22 वर्षों से बहुत प्रभावित किया है। और आज मैं आपके सामने वही विस्तार से रखूंगा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और दिल्ली के अंतर्गत एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। आपको मालूम है 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। ग्रेटर कैलाश में हुए थे, डिफेंस कॉलोनी में हुए थे, शायद कनॉट प्लेस में हुए थे, कई जगहों पर हुए थे। इसमें 39 लोग मारे गए और 159 घायल हुए। इट वॉज ए डेडली टेररिस्ट अटैक। स्वाभाविक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, 30 लोग मारे गए, 159 घायल हुए। जब दिल्ली पुलिस को मालूम हुआ कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने यह काम किया है, उनको तलाश में लगे हुए थे और उनको मालूम हुआ कि जामिया नगर के पास बाटला हाउस में वो छुपे हुए हैं, तो पुलिस प्लेन ड्रेस में वहां कार्रवाई करने गई और 2 आतंकवादी मारे गए, 2 भाग गए और एक बहादुर पुलिस के इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के मोहन चंद शर्मा, उनकी गोलियों से मारे गए और 2 पुलिस वाले घायल हुए गंभीर रूप से, बलवंत और राजवीर सिंह। अब कोर्ट ने क्या माना है कल के फैसले में, जिसमें उन्होंने आरिज खान को दोषी पाया है कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला था, यह आतंकवाद की घटना थी और लगभग 100 गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर उन्होंने पूरे इस घटना को सही पाया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वॉइस सैंपल है, बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब है, उसके विस्तार से मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि ये आरिज खान साहब कौन थे। आरिज खान उर्फ जुनैद, ये बाटला हाउस इनकाउंटर के अलावे 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी ब्लास्ट में भी शामिल था। साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उसके मुख्य साजिशकर्ता का नाम आरिज था। इन सभी धमाकों में 165 लोगों की जानें गई और 535 लोग घायल हुए। अब हम इसको एक विषय इसलिए कहना जरूरी है कि उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, अरुण जी थे, बाकी लोग थे। मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोक्ष संपर्क किया कि हमें बचाइए, हमें ही हमलावर बताने की मुहिम चल पड़ी है। हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है,